बच्चे थे, बच्चे से जवान कब बन गए, जवानी से बुढ़ापा कब आ गया, कोई नहीं जानता है। इसलिए जो धीरे धीरे सरकता रहता है उसे कहते हैं संसार। तो संसार कैसा है? असार है, किसी का सार नहीं है। एक न एक दिन जो आया है उसको संसार से जाना ही पड़ता है। इसलिए असार खलु संसार, असार ये संसार है। कैसा है? दुख रूपी विमोहक, दुख रूपी है। तो सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलतम निशम, किसका पुत्र, किसकी पुत्री, किसका घर, किसका धन, किसका पद, एक न एक दिन जो मिला है एक दिन वह सब जो है नष्ट हो जाएगा। जिसको आने में सुख हुआ है उसको जाने में भी दुख जरूर होगा। इसलिए संसार में कौन जलते रहता है रात दिन? स्नेहवान ज्वलते निष्ठम, जो स्नेहवान है, जो इन चीजों में ज्यादा चिपका हुआ है उसको ही संसार में ज्यादा यह स्नेह रूपी पास जला करके उसको भस्म कर देता है। इसलिए संसार में ज्यादा स्नेह ही दुख का कारण बताया गया है। इसलिए अगर प्रेम करना है तो प्रेम केवल भगवान से करो, क्योंकि भगवान आदि अंत है। हम नहीं थे फिर भी भगवान है, हम नहीं रहेंगे फिर भी भगवान रहेंगे। इसलिए भगवान से अगर किया जाए प्रेम तो सुखदायी हो जाता है। वही प्रेम अन्य संसार में किसी से किया जाए, क्योंकि संसार में एक न एक दिन तो सबको नष्ट होना ही होना है कि नहीं? ये शरीर है, इसको भी नष्ट होना है। मकान बनाया है तो कभी न कभी उसको टूटना ही पड़ेगा। भोजन बन गया तो नष्ट होना ही पड़ेगा। किसी के मिलने में सुख हुआ है तो उसको बिछोड़ने में भी दुख होगा ही होगा। इसलिए संसार क्या है? दुख रूपी समुद्र है। इसलिए इस संसार से अगर पार पाना है तो केवल भगवान का नाम एक नौवा के समान, नाव के समान है। तो भगवान के नाव रूपी नाम पर बैठ जाओ और धीरे धीरे भवसागर पार होते जाओगे। भव का दुख अपने आप धीरे धीरे दुख हो जाए।